राधे कृष्णा दोस्तों, मेरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज बताएंगे हम आपको जिनके लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि नौबत आ जाती है लड़ाई झगड़ों की। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आपको पहले तो मेरी वीडियो को आरंभ करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज आपको 13 अक्टूबर की करवा चौथ है। जो बहनें करवा चौथ बरती रहती हैं और या जो नहीं रहती हैं, जिनके लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, सबको उपाय करना है। ये जिनके भी लड़ाई झगड़े होते हैं, आपको किसी पार्क से दुर्वा घास लेके आनी है। हरी भरी सी दुर्वा घास लेके आनी है, वो जड़ समेत लेके आनी है। एक अलग से पोटली भी ले आए दुर्वा घास की, इतनी सारी पोटली बना के, कलावा बना के वो गणेश जी को चढ़ानी है। जब आप कलावा बना के चढ़ाएंगे, उसमें सिंदूर लगा के गणेश जी को चढ़ाना है। जब आप गणेश जी को चढ़ाएंगे तो आपको गणेश जी से यही कहना है, हे गणपति बाबा मेरे पति को सद्बुद्धि दे। बुद्धि के देवता हैं ये गणेश जी। तो आप जब ऐसे कहेंगे कि मुझे भी सद्बुद्धि दो और मेरे पति को भी सद्बुद्धि दे, मेरे परिवार में सुख शांति रहे, आपको ऐसे प्रार्थना करनी है गणेश जी से। आपको जब प्रार्थना करेंगे, सुबह के टाइम आप सरगई पूजते हैं, किसी के पूजते हैं, किसी के नहीं पूजते, पर सुबह के टाइम 5 बजे आपको नहाना है। उस दिन जिस दिन बरती रहें, श्रृंगार का सामान भी आपको पूजना है। जैसे भी आप पूजते हैं, सारा सामान रख के पूजना है आपको। जब आप जड़ समेत वो दुर्वा घास लेके आएंगे आप, तो वो आपको गमले में लगानी है। गमले में आप जब लगाएंगे, 2 लौंग के जोड़े आप अपने पति के हाथ से और 2 लौंग के जोड़े अपने हाथ से आपको उसमें दबाने हैं। 1 रुपया 2 लौंग के जोड़े और 2 लौंग के जोड़े अपने पति के हाथ से, वो 4 जोड़े लौंग के हो जाएंगे तो आपको एक कलावे में ऐसे गांठ मारनी है, लपेटनी है वो लौंग के जोड़े, और आप सिंदूर उसमें लगा के और उसमें गाड़ने हैं। दुर्वा घास की जड़ में आपको दबा देने हैं। तो जब आप दुर्वा घास की जड़ में आप दबाएंगे, तो जब चंद्रमा को रात को अर्घ देंगे, तो उसी में ही गमले में ही, दुर्वा घास के गमले में ही आपको अर्घ देना है। आपका चंद्रमा का अर्घ बाहर नहीं गिरना चाहिए, ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। जैसे ज़मीन पे अर्घ गिरता है तो हमारे रिश्ते भी ऐसे ही बिखरने लगते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो सीधे ऐसे ही डायरेक्ट ना देखें, आपको छलनी में से चंद्रमा को देखना चाहिए। आपको या तो चुंदड़ी से देख लें या छलनी से भी देख सकते हैं। जिनके पास अगर छलनी ना हो, कहीं ऐसी जगह फंस रहे हैं, तो आपको चुन्नी से भी ऐसे करके, अपनी चुन्नी से भी आप ऐसे करके चंद्रमा को देख सकते हैं। आपको ऐसे ही डायरेक्ट नहीं देखना, नहीं तो झूठे इल्ज़ाम में हम फंस जाते हैं। ना माताओं को देखना, ना बहनों को देखना, ना भाइयों को देखना, किसी को भी, जेंट्स या लेडीज हैं, किसी को भी आपको डायरेक्ट नहीं देखना है। चंद्रमा को आपको छलनी से ही देखना है, क्योंकि इससे चौथ का चंद्रमा अगर हम देखते हैं तो हम झूठे उसमें फंस जाते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगते हैं हमारे पे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, आपके लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होंगे। आप इन बातों का जब आप ध्यान रखेंगे, आप ये करके देखिए, आपको गणपति बाबा से यही बोलना है, हमारी लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना हो और नई तरीके से हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाए, बिल्कुल एक बन के रहें। अब हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। राधे राधे।